नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपके मास्टर पर। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम अपनी फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। आपके क्लास कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के बारे में वैसे हमने पिछले वाले वीडियो का भी बहुत ही विस्तार से सबसे सटीक अध्ययन हमने कर लिया था, लेकिन आपको बता दूं विद्युत आवेश क्या होता है। किसी कण का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। यानी एक आवेश इसके अंदर एक यानी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, स्पेशल वर्ग क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए आवेश देखते हैं, आप मालूम होगा आवेश दो प्रकार के होते हैं प्रकृति में, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको मालूम है, जब पॉजिटिव के बीच में तो होता है प्रतिकर्षण, ऐसी नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। जबकि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। ये है आवेश का कुछ सामान्य ज्ञान। उसके बाद आपको बता दूं आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। आवेश का अस्थायी पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब हम देखेंगे, अब आपको मालूम है कि आवेश का एक कण का गुण क्या है, आवेश। अब कण का गुण आवेश है तो क्या सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कण में आवेश आना संभव नहीं है। सामान्य परिस्थिति में अगर किसी कण में आवेश नहीं आए तो अब हमें मालूम पता लगाना है कि उस कण में आवेश कैसे जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये अंदर का गुण है। गुण किसी विशेष परिस्थिति में आता है किसी कण का, तो इसलिए हम कण के साथ कई प्रकार की छेड़खानियां करेंगे। कण के साथ छेड़खानी करके उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका एक विशेष गुण अंदर का जिसका नाम क्या है, आवेश, वो हम उसके अंदर दिखाएंगे। इस प्रकार आवेशन के तीन प्रकार है। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। ये क्या क्या है आपको इसका विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन अभी आप देखिए इसके कितने प्रकार है। घर्षण द्वारा आवेशन नाम से मालूम पड़ रहा है हमें कण को घर्षण द्वारा ही क्या करना है, आवेशित करना है। दूसरा चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन, ये क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, कोई दो कण रहेंगे, एक आवेशित रहेगा, उस आवेशित को अगर दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो दूसरा कण भी क्या हो जाएगा, आवेशित। इसी प्रकार तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या, इसमें संपर्क नहीं होगा, दूर से होगा कोई आवेशित कण, उससे दूसरा वाला कण को हम आवेशित कैसे करते हैं वो हम देखेंगे तरीका। इनमें आने से पहले आपको बता दूं, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो देख लीजिए कि आखिरकार चालक यानी कंडक्टर आखिरकार होता क्या है। कंडक्टर क्या होता है, वह कंडक्टर यानी एक ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, आवेश का प्रवाह हो, यानी आसानी से जिसमें आवेश का प्रवाह हो वो चालक होता है। और जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, कुचालक। यानी ये नॉर्मल है, आप मालूम होगा, इस फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये इसमें चालक कुचालक वाला सिस्टम अभी काम आएगा, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार के बारे में, इनका अध्ययन करेंगे एक एक का, ठीक है। सही। तो अब हम देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन आखिरकार हम करेंगे कैसे, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित होती है। यानी देखिए आपको नॉर्मल आपका डेली लाइफ में एक एग्जांपल होता है, नॉर्मल आप अपने सर पे स्केल रगड़ते हैं, वो स्केल रगड़ते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज को क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये कौन सा आवेशन है, आपने स्केल में ऐसा क्या किया कि उसने छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े थे उनको आकर्षित कर दिया, वो था घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण कैसे हुआ, आपके पास स्केल थी, आपने अपने सर पे रगड़ा तो बालों और स्केल के बीच में क्या हुआ, घर्षण। घर्षण के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब ये देखिए आवेश आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जिस तरफ होगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर प्लस आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने अपने सर से रगड़ा, तो मान लीजिए अगर इस मार्कर के जो यहाँ सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में आ गए, तो ये क्या हो गई, ये छड़ हो गई पॉजिटिव और मेरे बाल क्या हो गए, नेगेटिव। यानी बाल पर भी आवेश आ गया, जिस चीज से रगड़ा उस चीज पर भी आवेश, और जिस चीज को रगड़ा उस चीज पर भी आवेश। यानी आपको समझना जरूरी है, ये कोई एक तरफा घटना नहीं है। जब आप किसी चीज दोनों को रगड़ोगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे पर नेगेटिव, अगर पहले पर नेगेटिव है तो दूसरे पर पॉजिटिव, ये एक दूसरे के विपरीत आएगा, ठीक है। तो ये लिखा है मैंने, इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तुएं आवेशित होती है। ये क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब आप समझते हैं, रगड़ना एक दूसरे को। तो इसमें मैंने लिखा है जिसमें जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो धनावेशित होगी। यानी अब मान लीजिए कांच की फोटो रेशमी से रगड़ा है तो कौन सी, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों होगी, उसका कारण ये है जिसमें जो वस्तु इलेक्ट्रॉन निकालती है धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या होगी,
ऋणावेशित। कितना आसान है समझने में। चलो इसको एक इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक कांच की छड़ थी और ये रेशमी कपड़ा, ठीक है, कांच की छड़ और रेशमी कपड़े को एक दूसरे को मैंने क्या किया, रगड़ा, ठीक है, इन दोनों को रगड़िए। अब रगड़ने पर क्या होगा, ये जो कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है कांच की छड़ में, वो इलेक्ट्रॉन भाई साहब जैसे रगड़ेंगे ना, जैसे देखिए घर्षण में क्या होता है, जब किन्हीं दो चीजों को रगड़ा जाता है तो क्या होती है उष्मा, उस उष्मा की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इलेक्ट्रॉनों ने इनको क्या किया, धोखा, धोखे की वजह से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा ये पॉजिटिव, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ गए उतना इस पे चार्ज, और इसने क्या इलेक्ट्रॉन दगाबाजी करके किस पे आ गए, रेशमी कपड़े पे, और ये क्या हो गई नेगेटिव, यानी देखिए कांच की छड़ क्या हो गई आवेशित, ये भी क्या हुई आवेशित, लेकिन कैसी आवेशित हुई, ये धनावेशित हुई और ये ऋणावेशित, यानी आप समझ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आता है, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया जैसे रगड़ा हमने घर्षण द्वारा, तो ये वस्तु आवेशित हो, और मान लीजिए जैसे ही आवेशित हुई तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना प्रारंभ कर देती है, और वैसे ये भी आकर्षित करेगी, मतलब दोनों में क्या है आवेश। आप समझ रहे हैं आवेश कैसा आया, दो वस्तु रगड़ा, दोनों वस्तु रगड़ा, जहां पर वो रगड़न होती है वहां उष्मा होती है, उष्मा की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे और किसी से चले जाएंगे, मान लीजिए तो मतलब किसी से पैसे निकले, किसी के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, किसी के पास कम, तो इस प्रकार दोनों में बीच में क्या आ गया आवेश, ठीक है, तो ये आवेश आया, तो यही है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें कुछ आपकी किताब उदाहरण है, जैसे देख लिए कांच की छड़ को जब मैं रेशमी कपड़े से रगड़ता हूं तो कांच की छड़ धनावेशित और ऋणावेशित होती है, और अगर मैं ऊनी कपड़े को, अगर एम्बर नाम की छड़ को ऊनी से कपड़े से रगड़ूं तो ऊनी का कपड़ा धनावेशित होगा और एम्बर की छड़ ऋणावेशित होगी। इसी प्रकार प्लास्टिक को जब मैं ऊनी कपड़े से रगड़ूंगा तो प्लास्टिक ऋणावेशित होगी और ये धनावेशित होगी। ऐसे एमोनाइट की छड़ होती है, एमोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाएगा तो एमोनाइट क्या होगी नेगेटिव और ये होगी पॉजिटिव। यानी जब कांच की छड़ को इससे रगड़ा तो क्या हुआ, कांच की छड़ पॉजिटिव हुई, जबकि मैंने प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव। ये देखिए एग्जांपल समझिए, अब मैं इस बार लेता हूं प्लास्टिक की छड़, मतलब अब ये आ गया हमारा बचपन वाला, प्लास्टिक छड़ मतलब हमारा स्केल, आपके बचपन के पास आपकी स्केल थी, ये कोई स्केल है, और इसके सामने मैंने रख दिया ऊनी कपड़ा, ये ऊनी कपड़ा, ठीक है, ये ऊनी कपड़ा है और ये प्लास्टिक स्केल है। अब इन दोनों को एक दूसरे में रगड़िए, अब इन दोनों में से रगड़ेंगे तो क्या होगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन इसको धोखा देंगे, पहले तो इस कांच की छड़ की, तो कांच की छड़ वाले इलेक्ट्रॉन ने धोखा दिया, लेकिन इन दोनों को रगड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसको धोखा देके इधर आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे प्लास्टिक पर, प्लास्टिक के पास क्या है मेहमान इलेक्ट्रॉन है, तो समझिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऋणावेशित, और इसने धोखा देके किसको गया ऊनी कपड़े को, यानी ऊनी कपड़े पर क्या आ जाएगा धनात्मक आवेश पॉजिटिव। समझ रहे हैं ये कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए तो मतलब कांच की छड़ पॉजिटिव, रेशमी कपड़ा नेगेटिव, लेकिन जब जैसे ये घटना प्लास्टिक की छड़ और ऊनी कपड़े के बीच में की तो प्लास्टिक की छड़ में इलेक्ट्रॉन सामने से आ जाते हैं, इस वजह से ये नेगेटिव और ऊनी कपड़ा पॉजिटिव। ये देखिए ये बता रहा है, ये है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले वाले जो आपका आवेशन हम कैसे करते हैं, ये तो था घर्षण द्वारा आवेशन, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आवेशन की तरफ। किधर गया, तो अगला आवेशन आपके है, तो अगला आवेशन है अपने संपर्क द्वारा आवेशन। बस अब तक हमने घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है, अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरा स्पर्श द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा तो क्या हुआ, हमने वस्तु को एक दूसरे से रगड़ा, लेकिन उसमें आपने एक चीज देखी होगी, घर्षण द्वारा आवेशन के दौरान जो दोनों वस्तुएं थी वो क्या थी अनावेशित, यानी ना तो जिस चीज को रगड़ रहे थे वो ना तो आवेशित थी, ना ही ऊनी का कपड़ा था, ना ही वो क्या था आवेशित, यानी दोनों क्या थी उदासीन अर्थात अनावेशित थी। लेकिन संपर्क द्वारा आवेशन में हम एक ऐसी वस्तु लेंगे जिसके अंदर पहले से क्या होगा आवेश, और दूसरी वस्तु लेंगे जो क्या होगी अनावेशित, यानी एक आवेशित वस्तु दूसरे अनावेशित वस्तु को आवेशित कैसे करें, उसके लिए पहला है संपर्क द्वारा आवेशन। ये देखिए ये एक आवेशित वस्तु है जिसमें देखिए मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज, और ये दूसरी है अनावेशित वस्तु, ठीक है। इस कुचालक, ये कुचालक स्टैंड के ऊपर है, अगर ये कुचालक स्टैंड के ऊपर नहीं होगी तो इसमें डायरेक्ट अर्थिंग हो जाएगी, तो हमें अर्थिंग करनी है नहीं, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये उदासीन। अब हम इन दोनों को लाएंगे संपर्क में,
इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, इसमें कितने चार्ज है, 6 चार्ज है। मान लीजिए 6 पॉजिटिव है, तो जैसे संपर्क में आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। आधे यानी इसमें 6 थे तो इसमें से इसका जो परिणामी आवेश Q है, Q का Q/2 रह जाएगा, ठीक है ना, Q/2। यानी देख लीजिए कितना Q कूलाम था, Q से Q/2 आवेश रहा, उतना ही Q/2 यानी मतलब ये है कि इसमें 6 थे तो 3 3 के बराबर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे संपर्क द्वारा आवेशन किया जाता है तो जो संपर्क द्वारा आवेशन के दौरान जो वस्तु का आवेश रहता है वो आवेशित वस्तु के आधे के बराबर, ये देखिए Q/2। अब इन दोनों को अलग कर दिया है, ये देखिए इसमें भी आवेश कितना Q/2 है, ये भी Q/2 है। यानी ये बहुत सरल चीज है। आपके पास मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, उसके संपर्क में अनावश्यक वस्तु आई, उसमें जितना मान लीजिए आवेशित वस्तु का जितना आवेश था वो सामने वाले को कितना आवेश देगा, अपने का आधा, 6 का आधा कितना 3 इसको दे दिया, 3 इसमें स्थानांतरित कर दिए तो ये भी आवश्यक तो थी, सामने वाली वस्तु भी क्या हो गई, आवश्यक। इसको आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप एक सुधरे हुए लड़के हैं और आपकी दोस्ती हो गई, ये है सुधरा हुआ लड़का, ये है सुधरा हुआ लड़का, ठीक है, सुधरा हुआ लड़का, ये है बदमाश लड़का। इसमें बदमाश लड़का मतलब ये आवश्यक है, ये है बदमाश लड़का। बदमाश लड़का मतलब इसके अंदर कई सारे विकार गुण है, मतलब बहुत गंदी आदतें हैं और ये सुधरा हुआ लड़का, ठीक है। तो बदमाश लड़का जैसे सुधरे हुए लड़के के संपर्क में आए, इन दोनों की हुई दोस्ती, तो क्या हुआ, बदमाश लड़के ने अपने आधे गुण क्या हो गए इसको दे दिए। मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, लेकिन क्या है, अब सिगरेट पीने का गुण क्या दिया, आधा इसको दे दिया। पहले ये अकेला सिगरेट पीता था, अब इनकी दोस्ती हो गई, अब ये दोनों क्या करते हैं, आधी आधी करके पीते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे ये इस बदमाश के संपर्क में आया तो ये भी क्या हुआ, प्रभावित। यानी ये देखिए आपके जीवन से जुड़ी हुई बात है, देख लीजिए जीवन से जुड़ी हुई बात ही हुई। मान लीजिए आपके संपर्क में वो ऐसा बंदा है जो सिगरेट पीता है, तो आप भी सिगरेट पीना सीख जाते हैं, वो भी आधी आधी करके पीते हैं, ले आधी तू पी आधी मैं पीऊं, आपको नहीं पीना है, ये आपके लिए सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इस प्रकार आपको ये सिगरेट नहीं पीनी है। लेकिन ये उदाहरण है, और वैसे भी आप उल्टे उदाहरण को ज्यादा समझ में आते हैं, इसलिए उल्टे उदाहरण से समझिए, बस आपको तो क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, बदमाश लड़के सुधरा हुआ लड़का, संगत का असर पड़ा तो आधे गुण इसमें आ गए। अब ये दोनों आधी आधी करके सिगरेट पीते हैं, यानी पहले बंदा एक ही बिगड़ा हुआ था, ये दोनों बिगड़ गए। यही है संपर्क द्वारा आवेशन, जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, यानी आप इनको जानते हो, पहले से ही जानते हो संपर्क द्वारा आवेशन होता क्या है। ये तो था सिंपल संपर्क द्वारा आवेशन। अब हम देखेंगे दूसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, ये देख लीजिए संपर्क द्वारा आवेशन क्या हुआ, जो आवेशित वस्तु का था वही अनावेशित वस्तु का हो जाता है, प्लस इस पे था तो इस पर भी क्या है, प्लस। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी परिभाषा देखिए, बिना स्पर्श के विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। यानी मान लीजिए इसमें भी वही एक उदासीन वस्तु रहेगी, देखिए उदासीन वस्तु के सामने हम एक आवेशित वस्तु लाएंगे, इसमें हमने क्या किया, संपर्क किया, इन दोनों को संपर्क किया। लेकिन इसमें क्या है, हम इसमें संपर्क नहीं करेंगे। आप इसमें दोस्तों के लिया, अब इसमें आप लड़का और लड़की का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक लड़का है जिसने आज तक लड़की नहीं देखी, ये लड़का गया कॉलेज में, कॉलेज में इसको दिखी लड़की, ये लड़की मान लीजिए लड़की है नहीं, ठीक है। जैसे ये लड़का लड़की को देखता है तो इसके मन में क्या उठती है, भावनाएं, इसकी कुछ भावनाएं होती है जो इसकी तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा उदासीन है तो इसके सामने माइनस वाले क्या करती है, भावनाएं आकर्षित होती है। आकर्षण कब होगा, जब विपरीत आवेश होगा, तो इसलिए लड़का इससे क्या करना चाहता है, इससे आकर्षित होना चाहता है, यानी उसके पास जाना चाहता है, तो वो अपने माइनस अपने क्या रखता है उस लड़की के सामने, लेकिन लड़की इसके संपर्क में नहीं है, ध्यान रखना। वो दूर से इसको क्या दे दिए, इशारे करते करते इधर इसने भी क्या रख दिया अपने माइनस। ये देखिए अभी तक इसने यहाँ संपर्क नहीं है, ध्यान रखना ये संपर्क नहीं है, सिर्फ प्रेरण हो रहा है। प्रेरण का मतलब प्रेरित हो रहे हैं, यानी इस एक जो मान लीजिए उदासीन वस्तु थी, उदासीन वस्तु के सामने एक आवेशित क्षण लेके आए, इस आवेशित क्षण ने इसको संपर्क नहीं किया, बस उसको प्रेरित किया। इस प्रेरित की वजह से इसमें विपरीत आवेश इसके सामने आएगा। आपको सामान्य सी बात है, प्लस सामने है तो प्लस आया, उसने संपर्क नहीं किया तो सामने कौन सी आकर्षित होगी, आकर्षण किसका होगा, माइनस का होगा, तो माइनस आया। अब ये देखिए अभी वस्तु आवश्यक नहीं, अभी देखो 3 नेगेटिव 3 ही पॉजिटिव। जैसे आपको मालूम होगा प्लस नेगेटिव क्या एक दूसरे मान लीजिए ऊपर रहते हैं, ठीक है। जैसे इसके सामने प्लस माइनस साथ में रहते हैं, मान लीजिए इसका ध्रुवण क्या होता है, प्लस और माइनस, इसको ध्रुवण बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्लस माइनस इसको बोलते हैं उदासीन, जैसे प्लस माइनस यहाँ पे क्या हुआ, ध्रुवण, ठीक है। इस लड़की वजह से इसमें क्या हुआ, ध्रुवण, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अभी तक ये क्या उदासीन, ये अभी तक आवेशित नहीं हुई है, इसका टोटल आवेश तो जीरो ही हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका टोटल आवेश तो पॉजिटिव है इसलिए आवेशित है। जबकि इसमें तो क्या है, अभी आवेश आवेशित क्या हुआ, ध्रुवण हुआ है, मतलब उसका लड़की की तरफ क्या आकर्षण हुआ है।
लेकिन उसका पूर्ण रूप से वो आवेशित नहीं हुआ अभी तक, वो क्या है, उदासीन, मन के अंदर बस भावनाएं होती है। जैसे ही भावनाएं होती है, उसके दोस्तों ने इधर वाली जो भावनाएं थी उसको क्या कर दिया, भू संपर्कित, उसके मन में से वो बात हटा दी, यार चिंता मत कर यार, तू तेरी उसके साथ दोस्ती हो जाएगी, तू चिंता ना कर। यानी इन आवेश को क्या किया, भू संपर्कित, वो संपर्कित किया, तो ये जो बात पॉजिटिव था वो नीचे चला गया, पॉजिटिव नीचे चला गया, तो बचा गया माइनस। मतलब ये भी क्या हो गया, ये वस्तु भी क्या हो गई, आवश्यक। इसी को आप लड़के लड़की के उदाहरण से देखिए, लड़की थी, इसमें लड़के के पास अभी घूमन हुआ, इसके अंदर जो दूसरा आवेश था नेगेटिव, तो इसके तरफ आकर्षित होना चाहता है, लेकिन पॉजिटिव इसको क्या पूरा आकर्षित होने नहीं दे रहा है। तो दोस्त क्या करेंगे कि पॉजिटिव को क्या करते हैं, मतलब बाहर निकालने की कोशिश, बाहर निकालने की कोशिश मतलब भू संपर्कित करेंगे। जैसे भू संपर्कित किया, वो संपर्कित करते ही ये भी लड़का भी क्या हो गया आवेशित, लड़की भी आवेशित। अब इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, जैसा कि देख सकते हैं कुछ कुछ होता है। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। ये देखिए कुछ था आवेशन के प्रकार। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं जाने से पहले, आज का आवेशन वाला ये पूरा हो चुका है। एक छोटी सी चीज जो आप देख लीजिए, और वो चीज है वो सुनेंगे, एक छोटी सी चीज है, अभी मैंने आपको बताया था कि छड़ थी वो कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है। यानी पॉइंट ये है कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित कैसे करती है, ये प्रश्न आया है हमारे मन में, कैसे करती है। नॉर्मल तापमान में प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन आपने सोचा कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित कैसे करती है। अब यही प्रेरण द्वारा आवेशन वाला कंसेप्ट आया, इसमें देखना आप। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास वो स्केल थी, मैं बचपन में था, तो मेरे पास मैंने इसको सर से रगड़ा, तो उस स्केल पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और ये थे मेरे पास कागज के टुकड़े। कागज के टुकड़े, ये कागज के टुकड़ों में ऐसे बता दूं, ये कागज के टुकड़े, ये क्या है, कागज के टुकड़े, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। आखिरकार ये आकर्षित हुआ कैसे, या आवेश तो आपने का इसके ऊपर तो उदासीन है, इस पर तो आवेश बना ही नहीं, तो या मतलब आप मालूम आकर्षण किनके बीच में होता है, प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस बना ही नहीं। अगर माइनस नहीं बना तो यहाँ पे ये आकर्षण हुआ कैसे, ये देखिए आकर्षण ऐसे हुआ कि जैसे इसके पास प्लस आया, जैसे ये देखिए, जैसे लड़की इस लड़के के पास है, जिसको मन में क्या हुआ, ध्रुवण होगा। जैसे ये देखिए ये था, इसके अंदर भी क्या होगा, ध्रुवण। यानी ये देखिए कागज है, कागज में एक बार इसे एक कागज के टुकड़े को यहाँ बाहर निकाल कर रखूं, तो इसके अंदर एक माइनस इधर आ जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा, ध्रुवण हो गया। यानी पहले उदासीन था, इस उदासीन से अभी क्या हुआ, ध्रुवित। ध्रुवित मतलब प्लस माइनस का अलग हो जाना, लेकिन पूरा बाहर नहीं निकलना, ध्रुवित हो गया। अब ये देखिए ये है स्केल या छड़ मान लो, ये इसकी इतनी बड़ी, ये बेचारा इतना सा, अब ये क्या करेगा, ये एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा इतनी बड़ी आकर्षण, ये मान लो पॉजिटिव इसके ऊपर इतना ज्यादा चार्ज है, तो क्या करेगा, इसका आकर्षण है ना इस माइनस पे इतना प्रभावी हो जाएगा, इस प्लस को कुछ गिनेगा ही नहीं, इसको कैसे करके खींच ले आके, तो आजा मेरे पास, ये आके ये देखो इस प्रकार से चिपक जाता है। ये देखो चिपकने में स्थिति देख लीजिए, जिसका चिपका हुआ है ना, तो ये माइनस इधर रहेगा और प्लस इधर रहेगा। यानी क्या, ये क्या बोलेगा, मेरे पास प्लस है, मैं दूर जाना चाहता हूँ, क्या करेगा, चुप, मेरे पास प्लस ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तेरे प्लस की नहीं चलेगी। इस वजह से क्या हो गया, आकर्षण। यानी ये देखिए आवश्यक वस्तु अनावश्यक वस्तु को आकर्षित कैसे किया, ये देखिए अनावश्यक थी, लेकिन अनावश्यक के सामने जब जैसे मैं आवश्यक वस्तु लाता हूँ तो उसके बीच में क्या होता है, ध्रुवण। ध्रुवण होता है, और वैसे भी, और ये वस्तु क्या है, बड़ी है, कितनी बड़ी है, इस वजह से इसका क्या लगता है, ये प्रबल है, इसका क्या चलेगा, सिक्का चलेगा, इसका सिक्का चलेगा, इस वजह से ये जबरदस्ती उसको चिपका लेगी। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि एक आवश्यक वस्तु अनावश्यक वस्तु को आकर्षित कैसे करती है, आप उसको भाषा में उतार सकते होंगे। और बस आपके लिए ये इतना ही था, बाकी बाद में हम कुछ और बिंदु देखेंगे, द्रव्यमान रिलेटेड वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपको आज वाला ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जो भी आपको करना है वो करें, पढ़ाई करें, मजे करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।